समय किस तरह के खेल करता है। अभी शनिवार रविवार को ही हमने बीएसएफ की ताकत देखी, मतलब छाती गर्व से चौड़ी हो गई। अमित शाह जैसलमेर इलाके के दौरे पर थे, बॉर्डर एरिया पर थे, और वहां पर हमने बीएसएफ की ताकत, उसका शौर्य, उसका प्रदर्शन देखा। और उस पल को बीते अभी कुछ ही दिन हुए और हम इन तस्वीरों पर बातचीत कर रहे हैं। समय किस तरह के खेल कर देता है, ये अपने आप में बड़ी अजीब बात है शंकर। एक और व्यक्तिगत बात मैं करना चाहूँगा, हालांकि ये बेहद व्यक्तिगत है कि कल रात में 10:30 बजे की रिपोर्टिंग करने के बाद जब मैं घर पहुँचा, घर में मेरे 6.5 साल का बच्चा है, वो घर में बैठा हुआ इंतजार कर रहा था कि पापा आएंगे। अच्छा, बातचीत के घर जैसे मैं घर पहुँचा, मैं बोला कि बेटा आज थोड़ा सा थके हुए हैं। 6.5 साल का बच्चा बोलता है कि पापा आज आर्मी के काफ़ी वरिष्ठ अधिकारी जो हैं उनका इंतकाल हो गया। मैंने अपने शब्दों में, अपने अंदाज में उस बात का जिक्र किया। तो ये एक जज्बा है कि 5.5 साल 6 साल का बच्चा भी इस बात को जान रहा है और उसके प्रति वो रात में 11 बजे बैठ कर इस बात को चर्चा कर रहा है। तो ये जज्बा होता है कि आज हमारे देश में अगर सेना के प्रति जो एक रिस्पेक्ट है, एक आदर है, ये आदर का भाव गाँव-गाँव में लोग, बच्चे भी महसूस करते हैं, तमाम लोग महसूस करते हैं। और शायद इसी का अंदाज़ा है कि जब देश के जवान चाहे कहीं से निकले, चाहे वो ट्रेन में गुजर रहा हो, ट्रेन से सफ़र कर रहा हो, बस में जा रहा हो या पैदल कहीं जा रहा हो, तो अन्य जो लोग जो देखते हैं और देखते साथ उनके पास आते हैं, और चाहे बच्चा हो तो वो देख के सैल्यूट करेगा, या कोई भी आदमी जाता है, तो ये एक भावना है हमारे देश में जवानों के प्रति। और जिस तरह से अगर कहीं पे भी कोई जवान शहीद होता है तो उसके लिए हर कोई का दिल दुखता है। तो एक कहा जा सकता है कि जिस तरह से एक विमान दुर्घटना में जनरल रावत समेत 11 लोग गए, तो ये 11 लोग एक प्रांत के नहीं, एक किसी राज्य के नहीं, किसी डिस्ट्रिक्ट के नहीं, बल्कि भारत का नुकसान है। ये भारत जो उन तमाम जवानों को जिस तरह से बाकायदा एक मजबूती से खड़ा करता है, उन जवानों को तैयार करता है, और जिनके अंदर में देशभक्ति की भावना होती है, मरने और मारने की जो भावना होती है, और वो देश के लिए जीता है, देश के लिए मरता है। तो ये जो भावना है, समझा जा सकता है, जनरल रावत को समझा जा सकता है। जनरल रावत जब वो डिफेंस में आया, वो खुद हालांकि उत्तराखंड के रहने वाले हैं, पहाड़ के काफ़ी मजबूत इंसान होते थे, और कहते भी थे कि पहाड़े बड़े मजबूत होते हैं। कई बार बातचीत के दौरान में मीडिया कर्मियों से बात करते थे, लेकिन फिर बाद में बताते हैं कि जिस तरह से वो आर्मी में आए, आर्मी के बाद फिर जिस तरह से आर्मी के चीफ बने, आर्मी चीफ के बाद वो सीडीएस के चीफ बने, और जिस तरह से उनका सेवा काल लगातार उनका बढ़ाया जा रहा था। तो ये सेवा काल बढ़ाने का जो निर्णय लिया गया था प्रधानमंत्री के द्वारा, सिर्फ एक ही वजह, क्योंकि उनकी जो सोच, उनकी दूरदर्शिता, उनके ऑपरेशन करने का तरीका, या बात करें चाहे कश्मीर में जाकर, जिस तरह से अक्सर वो कश्मीर आते थे, कश्मीर में जाकर के वहाँ के लोगों से मिलते थे, बातचीत करते थे और समझते थे कि यहाँ के लोगों की आखिरी जो समस्या क्या है, किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अधिकारी थे जिनके एक बयान की वजह से चीन तिलमिला उठा था शंकर, आपको बहुत अच्छे से याद होगा। चीन जैसा देश तिलमिला उठे सीडीएस के बयान पर। हालांकि चीन के पास तिलमिलाने के कई कारण हो सकते थे, लेकिन ऐसी वजह पर वो तिलमिलाएगा ये किसी ने नहीं सोचा था। ये बताता है दम उस कद्दावर शख्सियत का जो अब हमारे बीच नहीं है। वाकई में देखिए, चीन की अगर बात करें तो चीन, भारत और चीन के जो सीमावर्ती इलाके में जिस तरह से समस्या आ रही थी बॉर्डर के मामले पे, हालांकि उसे सरेआम मीडिया पे नहीं बताया जा सकता है, लेकिन एक इशारे में बताया जा सकता है कि उस पूरे रचना में, उस पूरे कूटनीतिक रचना में जनरल बिपिन रावत के बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा, और उनके एक सूझबूझ की वजह से ही चीन को ये बात तो समझ में आ गई थी कि भारत को आप हल्के में नहीं ले सकते हैं, और बाद में चीन को भी अपने सेना को वहाँ पीछा करना पड़ा। उसमें जनरल बिपिन रावत की जो भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण रही। और जिस तरह से बालाकोट एयर स्ट्राइक की बात करें, उस वक्त में भी जनरल बिपिन रावत की जो भूमिका है काफ़ी महत्वपूर्ण थी। उनकी सूझबूझ, उनके एक दिशा निर्देश, और पूरे उस ऑपरेशन के जो कमांड रूम था, उस कमांड रूम में जनरल बिपिन रावत भी थे। तो ये भी बताता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ में, देश के रक्षा मंत्री के साथ में सीडीएस बिपिन रावत बैठे हों और बैठ करके रणनीति बना रहे हो कि किस तरह से ऑपरेशन करना है, किस तरह से देश की सरहद की अपनी सुरक्षा करते हुए जो आतंकी हैं, आतंकियों के खिलाफ एक ऑपरेशन को अंजाम देना है। तो ये एक सूझबूझ का ही नतीजा है, जिसके लिए हर कोई जनरल बिपिन रावत को हमेशा याद रखेगा। जनरल बिपिन रावत कभी भी भारत के लोगों से, उनके दिलों से वो गुम नहीं हो सकते हैं। उनको हमेशा याद किया जाएगा, और याद किया जाएगा उनके कार्यों की वजह से, कि जिस तरह से आप जनरल बिपिन रावत को जब भी देखें तो बड़ा ही हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ चेहरा मिलेगा, लेकिन उनके हंसी के साथ साथ
जो उनके कर्तव्य की बात करें, अगर उनके काम करने के तरीके की अगर बात करें, तो उनका काम जो है अक्सर वो कहते नहीं थे, उनको करके दिखाते थे, उसको इम्प्लीमेंट करते थे। तो ये तरीका था जनरल बिपिन रावत का। निश्चित तौर पे कल जब आज बकायदा थोड़ी देर के बाद यहाँ पर उनका जो पार्थिव शरीर को लाया जाएगा उनके घर पे, और उसके बाद कल अंतिम संस्कार के लिए जब सुबह में अंतिम संस्कार से पहले जब सुबह में 10:30 से 11 बजे के बीच में अंतिम दर्शन के लिए उनके घर पे रखा जाएगा। लोगों की जो भीड़ है वो निश्चित तौर पे काफ़ी आएगी। हालांकि उनके परिजन और तमाम जो लोग हैं, लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कोई भी ज़्यादा घर पे ना आए, आप अपने घर में रह करके उनको याद करें। मैं शंकर आपसे बातचीत जारी रखूंगा। मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए एनएसए अजीत डोभाल अब तस्वीरों में नज़र आ रहे हैं, जो शहीद के फैमिली मेम्बर्स हैं उनसे मिल रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, उन्हें ढाढ़स बंधा रहे हैं, उन्हें सांत्वना दे रहे हैं, उनकी बातों को सुन रहे हैं और अपनी बात उनके सामने रख रहे हैं। ये देखिए अब एनएसए अजीत डोभाल भी इस कमी को बेहतर तरीके से बता पाते अगर वो मीडिया के कैमरे पर होते और उनके सामने हमारा माइक होता तो ये बता सकते हैं और वो ये बता पाते कि उनके लिए ये कितनी बड़ी क्षति रही है, क्योंकि बहुत डेडली कॉम्बिनेशन है। अगर आप देखेंगे एनएसए अजीत डोभाल और सीडीएस जनरल बिपिन रावत, अगर ये दो शख्सियत एक साथ हैं तो दुश्मन का कांपना आप तय मानिए कि वो कांपेगा और उसको अपने कदम पीछे खींचने ही पड़ेंगे, क्योंकि एक तरफ कूटनीतिक और दूसरी तरफ रणनीति, उसका ये जो कॉम्बिनेशन बनता है दोनों को साथ में एक तस्वीर में देखने पे। लेकिन अब आज के बाद ये तस्वीर हमें आज के बाद वैसी तस्वीर हमें कभी देखने को मिलेगी नहीं जिसमें कूटनीति के मास्टर और रणनीति के मास्टर एक साथ नजर आए। और इस कमी को अजीत डोभाल बेहद अच्छे से जानते हैं। इस वक्त शहीदों के फैमिली मेम्बर्स से वो मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है उनके दिलों में, उनके जहन में, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं, सांत्वना दे रहे हैं, ढाढ़स बंधा रहे हैं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा। और सहयोगी शंकर आनंद मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। तो शंकर, अगर एनएसए अजीत डोभाल पहुंचे हैं तो रक्षा मंत्री के भी पहुंचने का वक्त अब बेहद करीब होगा और मुझे अब ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आ सकते हैं। हालांकि खबरें राष्ट्रपति के पहुंचने की भी सामने आ रही हैं। निश्चित तौर पर देखिए टेक्निकल एयरपोर्ट पर तमाम जो लोग हैं, तमाम गणमान्य लोग, नेता, मिनिस्टर्स और तमाम सेना से जुड़े हुए लोग वहाँ पे पहुँच करके अपने श्रद्धांजलि दे रहे हैं और श्रद्धांजलि दे रहे हैं अपने देश के एक सच्चे वीर को। और अगर एक जनरल रावत की हम लोग बात कर रहे थे, जनरल बिपिन रावत के बारे में एक और महत्वपूर्ण जानकारी मैं देना चाहूँगा कि सैन्य अधिकारियों के बीच में या सैन्य गलियारियों के कि उसके बीच में जनरल रावत को बीरा की उपाधि से जाना जाता था। उनको बीरा कहा जाता था, बीरा उपनाम से पुकारा जाता था। और इस वक्त में उनके घर के अंदर से ये देखिए अधिकारी निकलते हुए कुछ जो